नमस्कार, देवशक्ति डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर की आसपास या आपकी जो खेती है या फ्लैट है जहाँ पर आप रेसिडेंस बनाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर जल आ जाती है, वाटर बॉडीज आ जाती है, तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिलती है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलती है। देखिए, अगर घर के पूर्व हिस्सा में जल आ ही जाती है तो वो ना बहुत बढ़िया है। वो चाहे नदी की स्वरूप में आए, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे या सरोवर हो, किसी भी फॉर्म में वो जल आए तो अच्छा है। लेकिन वो पूर्व दिशा में है तो वो बहुत बढ़िया है, मार्केट के लिए बढ़िया है। और सबसे फ़ायदा क्या है, वहाँ पर जो पुरुष लोग रहते हैं उनके जीवन में जल्दी ही नेम पे मिल जाते हैं, उनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जल्दी मिलती, ईजी हो जाती है उनके कैरियर के लिए। उसी तरह हमारा उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जल आ जाते हैं तो वो कॉमर्स के लिए बढ़िया है। जो कमर्शियल लोग वहाँ रहते हैं, व्यापार के लिए वो बहुत बढ़िया है। और वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो जीनियस भी होती हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली भी रहती हैं, वो समाज को लेके चलते हैं। उस तरह नॉर्थ में भी जल आ जाए, अगर वो अपोजिट साइड, लेकिन ध्यान रखें, नॉर्थ का जल सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन वो घर की अपोजिट साइड में बहता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पॉन्ड है ठीक है, लेकिन वो घर की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम घर से निकले तो वो राइट डायरेक्शन में होना जल, ठीक है, अपोजिट साइड में होना जल, वो आपके लिए खराब स्थिति देती है। घर के जो महिलाएं हैं उनके हाथ में घर की पूरा जिम्मेदारी रहती हैं और वो थोड़ा क्रूएल होती हैं और वो गलत डिसीजन लेती है। जब भी वो डिसीजन लेंगे वो गलत डिसीजन लेंगे और वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर लेडी हो जाती है। उस तरह साउथ ईस्ट में अगर आपका डिप्रेशन या जल रहती है तो वो घर के जो महिला हैं वो सफ़र रहती हैं, अग्नि की भय भी रहती हैं उस घर में। और तीसरी बात है, वहाँ पर जो लेडीज़ है ना, उनका कैरेक्टर भी सही नहीं रहती। इस तरह साउथ में अगर जल की वाटर बॉडीज आ जाती है तो कई सारा प्रॉब्लम उसी घर में आ जाती हैं। और वहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो भी सफ़र रहती हैं, उनको जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो कई चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उनको। इस तरह आती है साउथ वेस्ट में जल आ जाती है तो वो आपके वंश वृद्धि के लिए रुकावट आती हैं, आपकी व्यापार में रुकावट आती है। और आपके घर में अगर जनरेशन तो वैसे भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होती है, अगर वो फीमेल है तो उनका कैरेक्टर सही नहीं रहती है, वो घर की बर्बादी के कारण भी बन जाती है। उस तरह वेस्ट में अगर जल वाटर बॉडीज रह जाती हैं तो वो आपके कैरियर, जो मेल पर्सन है उनके कैरियर में बाधाएं आती हैं और वो समाज से निंदा भी मिलती है। इसी तरह आप ध्यान रखिए, आपके घर के वास्तु के हिसाब से जल का दिशा निर्णय करना सही है क्या नहीं है। अगर स्वतः जल है तो उसके लिए रिमेडी कर सकते हैं उसको रोकने। अगर आप ट्यूबवेल या बोरवेल बना दिए हैं तो पहले दिशा सही निर्णय करिए। और दूसरी बात ये है कि जल अगर नदी है तो वो नेचुरल है, पर अगर वाटर बॉडी स्टैंडिंग फॉर्म में है, जैसे पॉन्ड है या कोई मतलब जैसे कोई डैम एरिया है या कई तरह वाटर, तो एक अच्छी पानी होती है, ख़राब पानी होती है, तो उसको साफ ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपके जीवन में, आपके बॉडी में जैसे 70% वाटर है तो बाहर वही पृथ्वी में भी वही 3 भाग जल है, तो आपके बॉडी को वो सीधा असर देती है। इसीलिए जल का विशेष ध्यान रखिए कि वो जल आपके लिए फ़ायदेमंद रहे।